वेलकम टू डे 25 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। आज हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 जिगजैग कन्वर्जन। इसका डिफिकल्टी लेवल है मीडियम। यहाँ हम लोगों को एस नाम से स्ट्रिंग दे रखी है, पेपैल इज हायरिंग, ठीक है। और इसमें हम लोगों को एक और चीज दे रखी है, नम रोज 3। सो इसमें हम लोग को क्या करना है, आउटपुट हम लोग को ये रिटर्न करना है। इसका मतलब हम लोग को जिगजैग पैटर्न में इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके यहाँ पर शो करना है, विच मीन्स पे पे पैल इज हायरिंग, ठीक है। सो सबसे पहला ऑर्डर ये एक तरीके से ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये एक और बार साइड में जाएगा डायगोनल, फिर नीचे, देन फिर से साइड में, देन नीचे। सो ये हम लोग को इस तरीके से जिगजैग जिगजैग पैटर्न में जो है इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है। और उसके बाद ऑर्डर में हम लोगों को कैसे मेंटेन करना है, पहले हम ये लिखेंगे पी ए एच एन, देन उसके बाद APLSIIG और लास्ट में YIR। सो सबसे पहले हम लोग ये वाला रो लिखेंगे, फिर ये वाला, देन ये वाला। ये हम लोग आउटपुट में ऐसे रिटर्न करना है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। इसमें हम लोगों को गिवन है एस डॉट लेंथ जो है हमारी 1 से लेकर 1000 तक एग्जिस्ट कर सकती है। इसके साथ एस जो है वो यहाँ पर कंसिस्ट करता है इंग्लिश लेटर्स, लोअर केस और अपर केस दोनों टाइप के, साथ में कॉमा भी करता है और साथ में डॉट भी करता है, फुल स्टॉप। और इसी के साथ नम्स रो जो है वो 1 से लेकर 1000 तक यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब ये हम लोग को इनपुट में दिया जा सकता है। सो ब्रूट फोर्स हम स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाएंगे। ब्रूट फोर्स में हमारे पास है पैटर्न सिमुलेशन का हम यूज करेंगे। 1 बाय 1 सारे के सारे जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स है उनको चेक करेंगे। 2D मैट्रिक्स बनाएंगे, हम लोग टेक्निक का यूज करेंगे, मतलब 2D मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, फिर उसके अंदर एलिमेंट्स फिल करेंगे, ठीक है। बिल्ड करेंगे मैट्रिक्स को और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर जाने वाले हैं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उस हिसाब से हो जाएगी और साथ में हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उतना ही मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग। सो स्पेस भी हम लोग उतना यूज करेंगे, इसलिए ON यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो स्ट्रिंग के अंदर आता है पैटर्न सिमुलेशन का हम लोग यूज करेंगे 1 बाय 1 चेक करने के लिए। डायरेक्शन स्विच हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर अप्रोच हमारी, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ON हो जाएगी, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने ऊपर वाले एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर, पेपैल इज हायरिंग, और यहाँ पर नम्स रो जो है हम लोगों को दे रखा है यहाँ पर 3, ठीक है। सो सबसे पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग क्रिएट करेंगे 2D मैट्रिक्स। 2D मैट्रिक्स कैसे क्रिएट करेंगे, इस तरीके से कुछ क्रिएट करेंगे हमारी 2D मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये हमारी रोज होंगी, ये हमारे कॉलम्स होंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम फर्स्ट आइट्रेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला जो एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे इस पोजीशन पे, ठीक है। देन फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो में फर्स्ट फर्स्ट कॉलम पे प्लेस करेंगे। देन जो थर्ड एलिमेंट है उसको प्लेस करेंगे थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम पे, ठीक है। देन इसी के बाद ये ऑर्डर जो है वो इस तरीके से ऊपर की साइड जाएगा, डायगनली अप करेगा। डायगनली अप करेगा मतलब पैल यहाँ पर आएगा, पे यहाँ पर हो गया, पैल यहाँ पर आएगा, ऐसे करके फिर से दोबारा से नीचे को आएगा इस, फिर ये डायगनली जाएगा हायरिंग, फिर ये इसी तरीके से जिगजैग पैटर्न में जो है वो चलता जाएगा हमारा जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है वो, ठीक है। सो इसको हम लोग 1 बाय 1 करके हमारा एक एक एलिमेंट जो है उसको यहाँ पर स्टोर करते जाएंगे, और जैसे हमारा स्टोर हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा रो है उसके जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे PAHN, इसको सबसे पहले हम लोग रिटर्न करेंगे। फिर इसी के साथ हम लोग सेकेंड रो के जितने एलिमेंट्स हैं उसको रिटर्न करेंगे APLSIIG। देन थर्ड रो के हम लोग यहाँ पर रिटर्न करेंगे YIR, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है ये वाली स्ट्रिंग हमारी जो है आउटपुट में रिटर्न करेंगे और ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं हमारा जो रोज है वो हम लोग को 3 दे रखा है, विच मीन्स ये वाला पहले से 3 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने हमारे रोज होंगे उस हिसाब से हम लोग हमारे जो है स्ट्रिंग बनाएंगे, रो 0, रो 1 और रो 2 नाम से, ठीक है। इन नेम्स का यूज करके हम लोग यहाँ पर हमारे जो है रोज के वेरिएबल्स बनाएंगे, जिसके अंदर हम लोग स्टोर करेंगे स्ट्रिंग। सो यहाँ मैंने एग्जांपल को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पे पैल दिया है बस, ठीक है। सो अब पे के लिए क्या होगा, ये हमारा जो है रो 0 में जाएगा, रो 0 में जाएगा P, ठीक है। पहला स्टार्ट होगा, रो 0 में जाएगा P। सबसे पहले हम लोग डाउनवर्ड्स जाएंगे, मतलब इस तरीके से कुछ मूव करेंगे। सो पहला एलिमेंट लेंगे, उसको फर्स्ट प्लेस पे मूव यहाँ पे प्लेस कर देंगे रो 0 पे फर्स्ट पे, ठीक है।
देन सेकेंड एलिमेंट हमारा आ गया, सेकेंड एलिमेंट हमारा जाएगा रो 1 के अंदर, रो 1 के अंदर मतलब यहाँ पर इस तरीके से जाएगा PAY, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट 0 रो पे, एंड ये हो गया अगला एलिमेंट रो 1 पे, देन ये रो 2 पे हो गया नेक्स्ट एलिमेंट। इसके बाद हम लोग डायगनली अपवर्ड जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे रो 1 पे, देन रो 0 पे करेंगे हमारा नेक्स्ट एलिमेंट, देन रो 1 पे करेंगे फिर से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। सो ये इस तरीके से कुछ जाएगा और इस तरीके से नीचे आएगा, ठीक है। सो इसका आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर PA, सबसे पहला हम लोग लेंगे रो, देन सेकेंड रो लेंगे APL, देन थर्ड रो लेंगे Y, ठीक है। सो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा इस वाले एग्जाम्पल का, ठीक है। सो हम लोग जो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन में इस तरीके से यूज करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे, जितने हम लोग को रो दे रखे होंगे उतने स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे रो के हिसाब से, और इसको हम लोग सबसे पहले डाउनवर्ड सबसे पहले ट्रैवर्स करेंगे, देन उसके बाद डायगनली अपवर्ड जो है यहाँ पर फीड करते जाएंगे, देन फिर से डाउनवर्ड करेंगे। ये प्रोसेस हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैंने ऑप्टिमम सॉल्यूशन के लिए इफ एल्स कंडीशन लिख रखी है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे रो, फिर डायरेक्शन जो होगी हमारी डाउनवर्ड्स होगी, मतलब इस तरीके से हम कुछ मूव करने वाले हैं। देन इसके बाद हमारा फॉर लूप एवरी कैरेक्टर के लिए जो है ऐड कैरेक्टर टू करेंट रो, मतलब जो भी कैरेक्टर मिलेगा सबसे पहले उसको करंट रो में यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। कब कब ऐड करेंगे, इफ फर्स्ट रो, अगर फर्स्ट रो में कैरेक्टर है तो हम लोग मूव करेंगे डाउन मूव करेंगे मतलब नीचे आ जाएंगे, एल्स लास्ट रो, अगर लास्ट रो तक पहुंच गए हैं तो मूव अप करेंगे, मूव अप मतलब इधर आ जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे हमारा रो, अपडेट रो करेंगे। इसके बाद हम लोग हमारे लूप के बाहर ही ये चीज लिख सकते हैं कि जो भी हमारा ये रोज के साथ आया है उसको रो वाइज यहाँ पर आउटपुट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। सो इसका कोड आप लोग किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।